जनपद अध्यक्ष जसपुर का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चासीन हमारे आज के मुनि भगत जी विधायक जसपुर, साथ ही आदरणीय जनपद अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम भगत जी, मंचासीन आदरणीय रुपेश सोनी जी, मंडल प्रभारी मनोरा। मैं सभी सम्मान मंचासीन अतिथियों को निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर पुष्प धूप अगरबत्ती जलाकर कार्यक्रम जोरदार स्वागत आदरणीय मैम का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक मैडम और हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय और मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो है किया गया है 3 दिवसीय शिविर का आयोजन जो है किया गया है। यह 18 जून से 20 जून तक जो है आयोजित है और इस शिविर में हम और इसके साथ साथ अन्य जो भी तत्कालिक जैसे राशन कार्ड, श्रम पंजीयन, ई श्रम सभी का यहाँ पर पंजीयन किया जा रहा है और अभी तक यहाँ पर 2 दिवसों में लगभग 100 से अधिक हितग्राही यहाँ पर उपस्थित होकर इन सभी योजनाओं का जो है पंजीकरण यहाँ पर करवाए हैं। और ये आज हमारा क्योंकि आखिरी दिन है और यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित होकर जो है पंजीकरण करवाएं ताकि जो है हमारा शिविर सफल हो सके। और मैं चाहूँगा, धन्यवाद। भारत में सबसे ज़्यादा दिन दिए और उनका भारत में सबसे ज़्यादा दिन मतलब प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य किए हैं, उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कि हमारे जितने भी कार्य जो हो रहा है। आज ग्राम सड़क योजना देखा जाए, प्रधानमंत्री ने गांव-गांव को जोड़ा, मतलब बहुत सा योजनाएं हैं। आज हमारे बुआ जी आई हैं तो उनके मुख से सुनना है हम सभी को, इसलिए ज्यादा ना बोलते हैं पनवाड़ी को कर्मठ शिविर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम शिविर में उपस्थित हमारे जनपद के अध्यक्ष सम्माननीय गंगाराम भगत जी, सीओ जनपद पंचायत सम्माननीय, आप लोग को शुभकामनाएं। काम अच्छा है क्योंकि सरकार की हम सब अन्य जो भी कार्य क्रियान्वयन होता है वो सबसे निचले स्तर का जो बॉडी होता है वो जनपद होता है, जनपद पंचायत होता है, ग्राम पंचायत। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 12 साल पूर्ण हो गया है और उस 12 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप लोग कल्पना कीजिए, कश्मीर का समस्या आप लोग जानते हैं। एक देश में 2 विधान 2 निशान। धारा 370 देश की आजादी के पहले से जो समस्या था, देश की आजादी के बाद भी वो समस्या बना रहा। कश्मीर विषय, पाकिस्तान और कश्मीर का जो संघर्ष चलता रहा, लेकिन भारत में जब यशस्वी प्रधानमंत्री चुन के आए उसके बाद धारा 370 का हटना
35A का हटना, सामान्य कानूनों का लागू होना, ये सोचिए कई वर्षों से, कई सदियों से चलता आ रहा समस्या का समाप्त होना, राम मंदिर का बनना, भारतमाला परियोजना का आना, बहुत बड़ा बड़ा काम, प्रधानमंत्री आवास छोटा सा दिखता है, एक नजर स्वच्छता की ओर भी डालें तो शौचालय का निर्माण होना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, पीएम जनमन, धरती माला की तरह हीरो की योजना बनाना। जब माँ गर्भवती होती है और वो गर्भाधान के दौरान जो समस्या होता है, उनको जो रेस्ट चाहिए, उनको जो भोजन चाहिए, उसका व्यवस्था, बेटी जन्म लेती है या बेटी का कोख में हत्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी नारा लगाना, योजना को चलाना, बहुत सारी चीज है, नारी शक्ति वंदन योजना और उसी तर्ज पे महतारी वंदन योजना, बहुत सारी योजना है और सारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है। हम सब मोदी जी जो कार्य योजना बनाते हैं और जिस कार्य को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना रहता है, हम सब उनके हाथ पैर हैं, इसलिए इतना शिविर लगा रहे हैं, इतना कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या जरूरत है? जो पिछड़े हुए गांव के अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति को या गांव के किसी अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का जो योजना है, जो विचार है, उस विचार के आधार पर उनकी योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति को मिले, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वचन है और वचन ही उनका काम का क्रियान्वयन है। हम सब देख रहे हैं, मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, यहाँ बहुत दिन से पंजीयन हो रहा होगा, महात्मा गांधी तो अब जीराम जी हो गया है ना, अच्छा होगा, समय बढ़ा है उसमें, प्रधानमंत्री आवास का भी पंजीयन हो रहा होगा, श्रम विभाग का भी पंजीयन हो रहा होगा, आयुष्मान कार्ड का रहा होगा, आधार कार्ड का हो रहा है, सभी चीज का हो रहा है ना। और यहाँ सब चार्ट बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इन सब चीजों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और चस्पा भी करना चाहिए, अब दीवार लेखन करना चाहिए, जो जनता के मन में संशय रह जाता है। ये जो लिखे आप लोग चार्ट बनाए हैं, इसको ग्राम पंचायत सब में तो है ही है ना, लेकिन सार्वजनिक जगह में भी एक आध दो जगह लिखना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो राशि में जनता के हित के लिए उनको जो भेजता हूँ, उनके खाते में 100% राशि पहुँचे। डिजिटल इंडिया, गूगल पे, फोन पे, ये सब। जशपुर, हमारा बच्चा पढ़ रहा है रायपुर में, उसके लिए पैसा भेजना है तो हम बैंक जाते हैं, बैंक में लाइन लगाते, बड़ा अमाउंट है तो ड्राफ्ट बनवाते, सारी झंझटों से सारी समस्याओं का समाधान एक मोदी है तो मुमकिन। तो कितना बढ़िया होगा, हम लोग फोन निकाले, अंक डाले, कोड डाले, पासवर्ड डाले, हो गया, फोन पे, गूगल पे, दुनियादारी। आजकल का शिक्षा, पहले का शिक्षा और आज का शिक्षा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आने वाला समय में पूरा भारत डिजिटल होने वाला है। आप लोग को भी बड़े बड़े जो कागज कापी रोज पलटते थे ना, डिजिटल से जुड़ जाएंगे और जुड़ गए हैं। आज सारा काम डिजिटल से हो रहा है कि नहीं? हम लोग थोड़ा उतना नहीं जानेंगे जितना आप लोग जानेंगे, ऐसे ही है ना। तो पढ़ाई भी उसी हिसाब से होगा आने वाला समय। हम सबको अपने गांव के बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है,
यहाँ गांव के सरपंच भी होंगे, सचिव भी होंगे। गांव में 15वीं का राशि आता है, गांव में विधायक पद का पैसा आता है, गांव में सांसद पद का पैसा आता है। विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। भाई अपने हाथ से काम नहीं कर सकते, ये काम कर रहे हैं। ये वो सचिव साहब लोग दौरे बन करत है, कोनो गांव में मुख्यमंत्री बनाएगी। काम तो हमको करना है, आपको करना है। हम लोग पोस्ट मास्टर हैं, बड़ा पोस्ट मास्टर, प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर ग्राम सभा है, उसका हम लोग सही उपयोग करें। काम तो आने देना चाहिए, होने देना चाहिए, पर उस काम की गुणवत्ता भी सही हो। मस्के जी आ रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, आइए बैठिए। सरकार की इच्छा है, सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा के अनुसार हम सबको काम करना चाहिए। हम सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बड़ी शालीनता के साथ सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश के विकास, राज्य के विकास, हमारे साथ साथ जिला, ग्राम पंचायत, जनपद के विकास के क्रम को जो है आपने बड़े सहेज करके क्रमबद्ध तरीके से हमारे बीच रखा। निश्चित रूप से आप सभी के प्रयास और आप सबके मार्गदर्शन से हमारा जिला, हमारा विकासखंड, हमारा पंचायत गांव विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच उपस्थित हैं बीडीसी महोदया श्रीमती सावित्री जी। लगा दो टीका। आज बेटे ठीक से पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है। और क्या क्या बनना है? क्या पढ़ने से डॉक्टर बनते हैं बताओ? हैं? ये भाई तुम लोगों को छोटा हो जा रहा है। आ जाओ जैनब, नौशीन इधर आ जाओ। आ जाओ जैनब, नौशीन इधर आ जाओ। इधर खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, घूम जाओ, पकड़ अभी आ जाओ। चलो बहुत बहुत बधाई ला, ठीक है? हेलो, आज के मुख्य अतिथि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को पुस्तक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश वितरण कर हमें अनुग्रहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा, आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मंचासीन पूरे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।